अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो तीन इश्यूज़ है जिस पे गुफ्तगू करनी है। एक तो जस्टिस अतर मिल्ला ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की थी कुलसूम खालिक ने। मैंने कल आपको बताया था वो बैकग्राउंड पे पिटीशन और प्रेयर चल रही होगी, उस पर फैसला महफूज किया था और वो फैसला सुना दिया है। मैं समझता हूँ इस फैसले में कई इबहाम है और कई कानूनी पेचीदगियाँ पैदा होगी। वो बैकग्राउंड पे ये फैसला आपके सामने अभी चल रहा होगा और ये तकरीबन 4 सफ़ों पर फैसला मुश्तमिल है। और फिरदौस आशिक अवान के केस का जिक्र किया है PLD 2020 इस्लामाबाद 109 के हवाले से, और उनका बड़ी एहतियात से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए। फिर उन्होंने जिक्र किया है 1936 वन ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट जो है और 704 में, और इंडिविजुअल जज और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस के हवाले से मैं ये समझता हूँ डैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन दिस मैटर। और लफ्ज़ जो है ना सारा and are generally exercising a right of criticism and not acting in malice or attempting to impair the administration of justice। अगर इसी लफ्ज़ को उठाकर देख लें जो गुफ्तगू की है, वो जजेस तो अभी यहीं पर हैं पनामा के केस जिन्होंने फैसला किया। ये जैसे साकिब निसार का इशू नहीं है, ये उन तमाम जजेस के कॉन्टेक्स्ट में है जो हमें समझना है। ये तमाम जजेस पनामा के केसेस के हवाले से आज भी जस्टिस गुलजार यहाँ मौजूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है। मेरी ज़ाती राय थी ये साथ उसके साथ इकट्ठे रख देने में हर्ज कोई नहीं था ताकि, लेकिन ये मैं तजवीज़ करूँगा जनाब कुलसूम खालिक साहिबा को कि इसकी इंट्रा कोर्ट अपील ज़रूर दायर करें। पीछे 5 ग्राउंड के 5 पेजों के हवाले 4 सफ़ों का जो ऑर्डर चल रहा होगा, उन्होंने इसको जस्टिस अतर मिल्ला ने इसको डिसमिस कर दिया है। अब आते हैं इसी से जुड़ी एक और ख़बर के हवाले से। मैंने आपसे जिक्र किया था मुलाजिम वक़ार का, हसन या हुसैन या शरीफ ख़ानदान के हवाले से। ज़रा कोशिश करके देखा कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, कितनी अरसे से वहाँ है, कितना वफ़ादार है, क्या क्या यानी इनके लिए ख़ास मुलाजिम है। और एफिडेविट बहुत जल्द आपके सामने मैं ले आऊँगा, गवर्नर उसके मलकियत के हवाले से, और भी कई चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। बड़ी तफसीली डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। हाँ, एक मैं चीज़ आपके सामने और बता दूं कि कल मेरी गुजारिश होगी कि शयान अली का जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था 28 को, वो प्रोटेस्ट कॉल वापस ले ली है। क्या हालात और वाक़यात हैं वो शयान अली के साथ इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक मैं आपको बता दूं उसका जो ट्वीट है और जो प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई थी वो साथ कर रहा हूं, और जो वापस लेने के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है मैं वो भी आप लोगों के साथ बैकग्राउंड पे वो चला रहा हूं। आगे मैं वापस आता हूं अपने उस टॉपिक के हवाले से। अब जहां आपने हर एक ने देख लिया है कि हालात और वाक़यात क्या हैं, पोजीशन सारी क्या है यहाँ पर, और आप समझ सकते हैं। जी, बुनियादी तौर पर आपके सामने वही रखना है, और फोरेंसिक के हवाले से चीज़ें सारी आपके सामने मैंने कुछ बता दी हैं। आने वाले दिनों में और भी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। हक़ाइक़ आप लोगों के सामने बताने का मकसद ये है कि खुदा रहा हक़ाइक़ बताएं, आप अदालतों की तज़लील मत करें। अब यहाँ अदालतों की तज़लील कर रहे हैं, अदालतों पे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब मेरिट पे जाकर अपना केस लड़ें। आपको किसी ने रोका है मेरिट पे केस लड़ने के लिए? जब केस जीत जाएंगे फिर जो मर्जी करते रहिएगा। ये अदालतों में दबाव डालने की बातें हैं और ये नहीं होना चाहिए, पर ये हो रहा है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अजीब अनोखा सा निज़ाम है। गॉड फादर सिविल माफिया, जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है बोलना शुरू कर देता है। तज़लील अदालतों की हो रही है, हमें उससे बचाना है। अमजद चौधरी साहब लंदन में ले चलते हैं आपको उनके पास, जो वक़ार के बारे में क्या कुछ उन्होंने रिसर्च की या क्या तहकीकात। वक़ार वही है जो नोटरी पब्लिक को लेकर राना शमीम का एफिडेविट टेस्ट करने के लिए हुसैन के फ्लैट पर गया, और क्या कहा है ज़रा सुनिए। जी अज़र सिद्दीक साहब, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा और मैंने आपकी
टीवी के ऊपर वो ब्रेकिंग न्यूज भी देखी जिसमें आपने काफी वाइटल जो इन्फॉर्मेशन है वो दी। जब सहाफी ने आपसे सवाल किया कि क्या ये स्टोरी आपकी है, तो आपने कहा कि नहीं, ये यूके के एक जर्नलिस्ट हैं, ये उनका क्रेडिट है और वही अपनी स्टोरी को मुकम्मल तौर पर जो है अनफोल्ड करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, जिसका क्रेडिट है उसी को मिलना चाहिए। मैं भी कोशिश नहीं करूंगा कि किसी का क्रेडिट जो है वो ग्रैब करूं, लेकिन उसमें आपने एक नाम लिया जो हुसैन नवाज के एम्प्लॉय हैं, वकार साहब का। तो मैं उनके बारे में, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे सोर्स ने दी है, वो मैं जरूर बताऊंगा, जिससे ये साबित होता है कि आपने जिस बंदे का नाम लिया और जो जर्नलिस्ट हैं जिनकी ये स्टोरी है, ये स्टोरी जो है सच्चाई पर मबनी है। अब यहाँ पर साहबी का काम है खबर देना। हम जो इन्फॉर्मेशन और खबर देते हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। लोगों ने ये डिसाइड करना है कि वो इसको सच की तरफ मानते हैं या इसको झूठ की तरफ मानते हैं। मेरा मानना यह है कि लोगों को कॉमन सेंस से काम लेना चाहिए। उनको चाहिए कि वो देखें कि जिस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसका बिहेवियर कैसा है, वो उस इल्जाम के दफा में किस तरह का एक्शन कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जब अरशद मलिक की वो वीडियो आई थी जिसकी मरियम नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसके बाद बड़ा शोर मचा, कहा गया कि जी जुल्म है, मियाँ साहब को रिहा किया जाए, फौरन रिहा किया जाए, और ये सारे मामलात हुए। तो जब ऑफिशियली तौर पर कोर्ट ने कहा कि वो जो वीडियो है वो पेश की जाए ताकि उसका फोरेंसिक कराया जाए, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जवाब दिया कि वो तो हमारे जो एक कारकुन हैं नासिर भट्ट साहब, वो अपने लैपटॉप में वो इंग्लैंड में ले गए हैं और इंग्लैंड जाके उन्होंने इस वीडियो का फोरेंसिक कराया जो आज तक पाकिस्तानी अदालतों में नहीं पहुंच सका। इसी तरह राना शमीम जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके भाई का इंतकाल होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो अमेरिका से वापसी पर पहले लंदन जाते हैं, वहां पे नोटरी पब्लिक के पास जाके बयाने हल्फी देते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान में आते हैं। पूछना ये है कि क्या वो पाकिस्तान की अदालतों में आके यहाँ पे नोटरी पब्लिक के पास जाके बयाने हल्फी नहीं दे सकते थे। और तीसरी बात जो है, वो तीसरी फिल्म जो है वो साकिब निसार साहब की ऑडियो की शक्ल में आई है, वो भी 24 घंटे के अंदर फ्लॉप हो गई है। और अजहर सिद्दीक साहब इस बारे में बहुत दफा बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। यहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वीजे का मसला है उसके लिए इस तरह के बयाने हल्फी और इस तरह की ऑडियो जो है उसका यहाँ पे आना के साहब चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने और पाकिस्तान की जो कह लें कि आर्मी ने और बाकी लोगों ने मिल के मेरे खिलाफ ये साजिश की है और मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। इसका एक फायदा तो यहाँ पे लेना चाहते हैं। दूसरा फायदा जो है, उन्होंने पाकिस्तान की जो सादा लो अवाम है उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है और बताना है कि जनाब हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अब यहां पर फिर मैं कहूंगा वही कॉमन सेंस का सवाल है। क्या मुझे ये बताएं कि अगर किसी शख्स के वालिद को, वालदा को, भाई को, किसी प्यारे को बहुत सख्त सजा हुई हो जिससे उसकी पूरी जिंदगी जो है वो समझने के बर्बाद हो चुकी हो, वो किसी जगह अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता, अगर वो बाहर निकलता है, कहीं आता है, जाता है, तो लोग उस पर आवाजें कसते हैं, उसकी फैमिली पे आवाजें कसते हैं कि आप लोग लूटर हैं, आप लोगों ने चोरी की है, आप लोगों पे ये इल्जाम है, आप लोगों पे ये इल्जाम है। तो जब आपको तीन ऐसे सबूत मिल जाएं जिसमें ऐसा लगे कि ये एक कंस्पिरेसी थी मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ, तो मुझे आप ये बताएं कि वो फौरन ये चीजें जो हैं वो अदालत में पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। वो बजाय अदालत में भेजने के वो मीडिया खेला जा रहा है। ठीक है, इधर की खबर उधर, उधर की खबर इधर। मियाँ साहब यहाँ लंदन में इलाज कराने के लिए आए हैं, 1 मिनट के लिए कहीं खड़े होकर चने नहीं खा सकते, कहीं जाके बर्गर नहीं खा सकते, उनके बच्चे बाहर नहीं फिर सकते, लोग आवाजें कसते हैं, इधर से आवाज आती है वो लूटर आ गए, उधर से आती है पैसा वापस करो, तो फिर उनको मजबूरन जो है वो जत्थे की शक्ल में बाहर निकलना पड़ता है, वो भी बहुत कम। तो ऐसी सूरत में क्या इन जो वर्कर हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं, या वो तमाम लोग जो हैं जिन्होंने ये जो सहाफ़ी इनकी सफ़ों में हैं, इनकी जो है नौकरी कर रहे हैं, क्या उनका काम नहीं बनता कि वो मियाँ साहब की जान खलासी कराएं और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है, आपके पास इतने बड़े सबूत आ गए हैं, वो लोगों के सामने लेके आए। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सबूत, उनको भी पता है कि ये जाली हैं, उनको भी पता है कि ये फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो उन्होंने अपना असाइलम की माइलेज लेनी है और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल माइलेज है उसको
लेने की खातिर ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। और बहुत सारे सहाफियों को मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसको पता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। और वो आपने देख लिया कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम आ रहा है कि इमरान खान मीडिया को हैंडल नहीं कर सकता या इमरान खान से सारा मीडिया नाराज है। उधर पीटीआई वालों ने ये फिगर बताया है कि नवाज शरीफ के दौर में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वफाक में और पंजाब में तकरीबन 15 अरब रुपया अपने चहेते टीवी स्टेशन को दिया, और वो बाकी वीडियो तो आपने सुन ही ली है। तो अब इमरान खान अभी तक मेरे ख्याल 18 से 20 करोड़ रुपए के इश्तिहार सिर्फ दे चुका है। तो कैसे ये मीडिया इमरान खान के गुण गाएगा? इमरान खान के तो वो खिलाफ जाएगा, उनकी तो रोटियां बंद हो गई हैं। तो चंद जो एक दो मीडिया हाउसेज हैं जो अभी भी हुकूमत के साथ चल रहे हैं, वो वही हैं जिनको इन्होंने पहले से खुडे रहन लगाया हुआ था। यहाँ पे फिर बात यही है कि अगर इतने सबूत इनके पास हैं तो फौरन इनको अदालत से रिजू करना चाहिए। कोई मैं या दूसरा याजद सिद्दीक साहब या कोई और तीसरा जो है वो फोरेंसिक क्यों कराए, वो सबूत क्यों इकट्ठे करे? ये तो इनके पास इतने बड़े सबूत आ गए, इनका काम है ये अदालत में लेके जाएं, या कि हम लोग इधर उधर अपना करवाते फिरें ये झूठ है ये सच है। वो भाई सच को आंच नहीं होती, इतना बड़ा सच, इतनी बड़ी आपके पास ऑडियो आ गई है, आपके पास बयान हल्फी आ गया है, आपके पास अरशद मलिक की वीडियो है, उसका फोरेंसिक है, तो आप लेके वहां पे एक किसी जिम्मेदार बंदे को दें और वहां पे पेश हो जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब मैं अजहर सिद्दीक साहब के उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज के एक एम्प्लॉय हैं वकार, वो नोटरी पब्लिक जो चार्ल्स गुथरी है उसको लेकर अपार्टमेंट में गए थे। तो मैंने जब इसकी इंक्वायरी की तो उसमें ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। तो ये हैं जी मिस्टर वकार, ये बेसिकली हुसैन नवाज के मैनेजर हैं, और ये आपसे नहीं, ये पाकिस्तान में भी इनके मैनेजर थे, नवाज शरीफ के बहुत पुराने ये मुलाजमों में से हैं। और ये यहाँ पे यूके में अब सेटल हैं, यहाँ का इनके पास यहाँ की नेशनैलिटी है, ये पाकिस्तानी एम्बेसी के पास दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे रहते हैं। और ये इनके तमाम मामला जो हैं, जितने भी इनका जो एडमिन वर्क होता है उसको ये देखते हैं। और मुझे यहाँ तक बताया गया है कि जो मरियम नवाज और हुसैन नवाज की जो डीड थी जो अदालत में जमा कराई गई थी उसमें भी वकार साहब जो हैं वो विटनेस हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि ये जो वकार साहब का नाम आया कि ये उनको लेके गए हैं, तो वकार जो हैं वो नवाज शरीफ फैमिली के मैनेजर हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पे जो नोटरी पब्लिक है वो होम सर्विस भी देता है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जब उन्होंने कोई हल्फिया बयान देना होता है तो नोटरी पब्लिक जो है वो घरों में जाके अटेस्टेशन करता है और उसकी वो डबल ट्रिपल फीस लेता है। मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून को आप बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, ये तमाम तर सबूत जो हैं वो पाकिस्तानी अदालतों में पेश करें ताकि उनको वहां से इंसाफ मिल सके। ये कौन सी बात है कि आप जो है वो सबूत लेकर और वो बैठे हुए हैं और आप अदालतों में जाके मियाँ साहब की जान खलासी नहीं करा रहे हैं, बल्कि आप मीडिया खेल रहे हैं। लोगों को बेवकूफ मत बनाएं, जो सच्चाई है वो सबके सामने है। अगर ये सबूत सच्चे हैं तो ये अदालत में होने चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी को इसका फोरेंसिक कराना चाहिए या किसी को और चीजें करनी चाहिए। ये बात जो है वो रोजे रोशन की तरह है कि अगर ये सच्चे होते ये सबूत तो अब तक मियाँ साहब जो है वो सुरखरू हो चुके होते और वो इस वक्त लंदन की सड़कों पर आजाद फिर रहे होते और लोग उनके नारे लगा रहे होते, शेर एक बारी फेर। अमजद चौधरी को आप इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने सारी गुफ्तगू अमजद चौधरी साहब की सुन ली है। हकायक आपके सामने बताने का मकसद है आप समझ सकें आसानी के साथ। ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, हमारा काम है आप तक हकायक बताना, फैसला आप लोगों ने करना है। इस कौम को जो बेहतर आगे लेके चल सकता है उसे जाना है, मगर हालात ख़राब नहीं करने, यहाँ पर मसाइल पैदा नहीं करने हैं, यहाँ पर कौम को गुमराह नहीं करना है, एजेंडे लेकर नहीं चलना है। अदालती निज़ाम में देखे जुर्जाना झूठे पर्चे होते हैं, तो हर कोई यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दे। यहाँ पर बैठकर ट्रायल का प्रोसीजर है, गलत या सही पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। आपके पास राइट है, वो राइट एक्सरसाइज करे, और वही राइट एक्सरसाइज करना कानून और आइन की मंशा है। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।